रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। पर ये सब क्या हो रहा है? मैं खुशी को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब प्लीज तुम ही खुशी को समझाओ। तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ मुस्कान से प्यार करता हूँ और खुशी को सिर्फ मैं अपना एक दोस्त मानता हूँ, एक प्यारा दोस्त, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं अपने प्यार को पाना चाहता हूँ, लेकिन अपनी दोस्ती को भी खोना नहीं चाहता। अब प्लीज you do something. कभी अपने आप से जुदा मत होने देना, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहित, बहुत प्यार। आई लव यू। मेरा दिल भी तुम्हारे दिल जैसा है, मानता ही नहीं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। ये जो अंदर सबके सामने हुआ क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। जब मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी चाहत कोई और है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम तो जानती हो कि दोस्ती और प्यार में फर्क होता है, और प्यार क्या नहीं जाता, हो जाता। खुशी, खुशी, अरे तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो मुझसे मेरी खुशियां छीनने के लिए। तुम्हारी तो आदत है हमेशा मुझे नीचा दिखाने की। मुझे नीचा दिखाकर तुम्हें बहुत चैन मिलता है ना, बहुत सुकून मिलता है ना तुम्हें। पर रोहित ने मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं बताया जो उसकी सो कॉल चाहत है, पर आई एम श्योर वो तुम्हारे सिवा कोई और हो ही नहीं सकती। वो लड़की तुम ही हो परी, तुम। So be happy, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी तुमने खुशी से उसकी सारी खुशियां छीन ली। पर परी तुम एक बात सुन लो, मुझसे मेरा प्यार छीनकर तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मुझे दुख देकर तुम्हें मुस्कुराहट कभी नहीं मिल पाएगी परी, कभी नहीं, कभी नहीं।
घर पर ही है। तुम्हारे डैड? तुम्हें बताया नहीं था, मेरे डैड और मॉम लंदन से वापस आ गए हैं। मैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलने देना चाहती कि मेरे और अक्षय के बीच उनके कानों तक ये प्रॉब्लम पहुंचने से पहले ही मैं उसे सॉल्व करना चाहती हूँ। तो पता है क्या होगा? क्या होगा? वो मेरी और अक्षय की शादी नहीं होने देंगे। अक्षय ब्लू आइस रेस्टोरेंट में, चलो उसे मिलने चलते हैं। चलो। हाँ। चलो। ईशाना के साथ ही लड़का कौन है? जिंदगी तो क्या, एक पल भी मैं तुमसे जुदा होकर जी नहीं पाऊंगी। मुझे कभी अपने आप से जुदा मत होने देना। मैं तो अपने ही एहसास में डूबी रही। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि खुशी भी रोहित को चाहने लगी है। रोहित ने मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं बताया, पर आई एम श्योर वो तुम्हारे सिवा कोई और हो ही नहीं सकती। नहीं खुशी, रोहित मुझसे नहीं मुस्कान से प्यार करता है। पर ये उलझन में जाते हुए भी तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिस मुस्कान का वो दीवाना हो चुका है वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। परी है ना, वो मुस्कान को जानती है। बहुत जल्द मैं अपनी मुस्कान से मिलने वाला हूँ। कैसे मिलवाऊं तुम्हें मुस्कान से रोहित? बेचारी खुशी की खुशियां लुट जाएंगी। तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ मुस्कान से प्यार करता हूँ और खुशी को सिर्फ मैं अपना एक दोस्त मानता हूँ। अब प्लीज तुम्हें खुशी को समझाओ। क्या समझाऊं रोहित? कैसे कहूं खुशी से कि जिस मुस्कान का चेहरा तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ? उन्होंने जो भी बातें सुनी इसकी, उससे मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी मुस्कान को सचमुच में प्यार करता है। मेरा मतलब है मेरी इस परी को बहुत प्यार करता है। समझ नहीं पा रही हूँ रोहित कि तुम्हारी चाहत को मैं अपनी खुशनसीबी समझूं या अपनी बहन की खुशियां छीनने का सबब। परी, तुम और तुम्हारी पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरी मुस्कान क्या करती है, कहाँ रहती है? वो मुझे मुस्कान से मिलना है अभी इसी वक्त। मिलना तो बहुत चाहती हूँ रोहित, पर एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरी बहन। दोनों ही मेरे बहुत करीब हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहित, बहुत प्यार। आई लव यू। अब तो मेरे लिए रोहित और प्यार दोनों ही शब्द एक हो चुके हैं। रोहित ऐसा लड़का है बेटा जिसके प्यार से वो तुझे हिम्मत देगा, ताकत देगा। पर मैं इस सच को कैसे छुटला दूं कि मुझ में अपनी बहन का दिल तोड़ने का, उसका दिल दुखाने की ताकत नहीं है। हमारे रोहित की मुस्कान है, उसके चेहरे पे बेटा सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है। और उस मुस्कान के बदले अपनी बहन खुशी को जिंदगी भर के आंसू दे दूं? नहीं। आई लव यू।
कर रहा है? वो डांस किसी और के साथ कर रहा है, लेकिन देख हमें ही रहा है। माँ, आज की जिंदगी ने मुझे दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया है, और दोनों राहें दिल से जुड़ी है। एक ऐसा रिश्ता जो दो दिलों को जोड़ता है, और एक बहन के प्यार का रिश्ता। आज तक खुशी के लिए मेरे कदम कभी पीछे नहीं हटे। फिर आज कौन है जो मेरे कदमों को रोक रहा है? जब से रोहित मेरी जिंदगी में आए, मानो मेरे दिल में प्यार के 100 दिए जल गए हूं। पहली बार किसी ने मुझे मेरी कमी के साथ अपनाया है। पहली बार मुझे ऐसे प्यार का एहसास हुआ है जिसमें दया नहीं, हिम्मत है, सहानुभूति नहीं, अपनापन है। और फिर मैं ऐसे रिश्ते कैसे ठुकरा दूं? रोहित अगर मेरी जिंदगी में नहीं होगा तो मैं और ये चाहते हुए रोहित मुस्कान से इतना प्यार करता है, मैं कैसे इस रिश्ते से पीछे हट जाऊं? क्या कहे कि अपने दिल को सहानुभूति दूं? क्या कहे कि अपने दिल को बहलाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय रोहित। पर ये अब खुशी कैसी है? आई होप तुमने उसे समझाया होगा और बात उसकी समझ में आ गई होगी। अब वो उदास तो नहीं है? रोहित, शी इज फाइन, वो ठीक है अभी, तुम चिंता मत करो। आई नो, जब तुम उसे समझा रही हो तो फिर भी एक बार मेरी उससे बात करवा देना। पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है मैं किसी के दुख का कारण बनूं। दिल टूटे ना बेचारी का, दर्द तो हो गई, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रोहित, अब कुछ ठीक नहीं होगा। लो, तू यहाँ खड़ी है और मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ मारा। चलो कोई बात नहीं, अब तो तू मिल गई। अब मुझे तू जल्दी से ये बता दे कि आज तूने रोहित को सब कुछ बता दिया ना मुस्कान के बारे में? देख, तूने आज प्रॉमिस किया था और आज तुझे अपना वादा पूरा करना था। अरे ये क्या, अपनी दानी माँ से ही शर्मा रही है? अरे दानी माँ को जरा अपनी शक्ल तो दिखा, जरा मैं भी तो देखूं कि तेरे चेहरे पर प्यार की रंगत कैसी दिखती है। हे भगवान, क्या हुआ बेटा? अरे मेरी बच्ची तो रो क्यों रही है, बोल ना। दानी माँ, हाँ? खुशी रोहित से प्यार करती है। अरे दानी माँ को जरा अपनी शक्ल तो दिखा, जरा मैं भी तो देखूं कि तेरे चेहरे पर प्यार की रंगत कैसी दिखती है। हे भगवान, क्या हुआ बेटा? अरे मेरी बच्ची तो रो क्यों रही है, बोल ना। दानी माँ, हाँ? खुशी रोहित से प्यार करती है। हाँ दादी माँ, खुशी रोहित से। अब आप ही बताइए, मैं कैसे रोहित को उसकी मुस्कान से मिलवाती, कैसे खुशी की खुशियां छीन लेती। रुक रुक रुक, ठीक है, मान लिया मैंने बेटा कि खुशी भी रोहित को प्यार करती है, लेकिन बेटा सच्ची बात तो यह है कि रोहित के दिल में सिर्फ मुस्कान बसी है, यानी कि तू बसी है बेटा, और कोई नहीं। लेकिन दानी माँ, ये जानते हुए कि खुशी रोहित से। परी बेटा, खुशी की खुशियां भी मुझे बहुत प्यारी हैं, वो भी मेरी ही बच्ची है। और अगर रोहित खुशी को सचमुच चाहता तो यकीन कर मेरी बात का, मैं तुझे खुद कहती कि परी बेटा रोहित और खुशी के रास्ते से हट जा। लेकिन बात ये नहीं है बेटा,
रोहित की पसंद खुशी नहीं है परी। लेकिन दादी माँ, मैं अब नहीं परी नहीं बेटा, इस बार लेकिन कुछ नहीं। मेरी बच्ची, तूने जिंदगी में एक बार पहले भी खुशी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेला था तूने। उसी की वजह से आज तक तेरा पैर नहीं परी। ये अब तेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी भी खुशियों का सवाल है। मैं अपने ही सामने तुझे अपने हाथों से अपना दिल तोड़ते हुए नहीं बेटा, इस बात की मैं इजाजत नहीं दूंगी। ईशाना, हाँ मम्मा। यहाँ ना बेटा। कहाँ से आ रही हो बेटा? कहाँ से आ रही हूँ? दिस से। ओह, ईशाना, सुबह मैंने तुम्हारे साथ किसी लड़के को देखा था, वो कौन है? ओह वो आदित्य, ही इज अ न्यू फ्रेंड, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा ईशाना, अक्षय आजकल दिखाई नहीं दे रहा। I mean, जब से हम इंडिया आए हैं ना तो उसे तुम्हारे साथ देखा, ना उसका फोन आया, ना वो हमसे मिलने घर आया। आई होप तुम दोनों का कुछ झगड़ा। नॉट एट ऑल। झगड़ा कैसे हो सकता है मम्मी? इनफैक्ट वी बोथ लव ईच अदर लाइक एनीथिंग। वो तो जस्ट ही इज आउट ऑफ टाउन। अच्छा, वो क्या नाम बताया तुमने अपने फ्रेंड का? आदित्य। आदित्य, नाइस नेम। उसकी फैमिली, आई मीन उसके पेरेंट्स कौन है, क्या करते हैं? आई डोंट नो, इनफैक्ट कभी पूछा ही नहीं। ईशाना, ये ऐसे आई मीन फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन कम से कम इतना तो पता कर लो कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उनका सोशल स्टेटस क्या है। एनीवेज, तुम अपने इस फ्रेंड से मुझे एक बार मिला देना सर। ओह मम्मी, यू टू। मुझे सोने जाना है। गुड नाइट, बाय बाय। सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ओके, ऑलराइट। क्या हुआ? कहाँ पर है सुरेखा जी? पता चला कुछ उसका? आश्रम गई हुई है और जेडी भी उन्हीं के साथ है। ऑफिस से जल्दी निकलकर दे बोथ हैव गॉन टुगेदर। नेहा, अगर सुरेखा इसी तरह से जेडी की आंखों के सामने दिन रात रही ना, तो 500,000 करोड़ की मालकिन तो बन ही गई, समझ लो। गलती तो हम ही से हुई है ना, हम ही ने उसको अंडर एस्टिमेट किया। हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी हैं उसने। अगर उससे 2 कदम आगे रहना होगा ना, तो हमें बहुत सोच समझकर हमारे अगले कदम उठाने पड़ेंगे। बाय द वे, तुम, मैं और जेडी दिल्ली जा रहे हैं ना, सिंघाने की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए। बस वहीं पर मैं जेडी का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करूंगी। एक बार मैं जेडी का ब्रेन वॉश कर लूं, उसके बाद हमारे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। छः सात आठ। क्या हो रहा है ये? शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी हो भी अपने बेटे के पैसों की? चोरी कैसे बोलती है तू है? और मेरे को चोरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे नशे को जरूरत है ना। एक तू बहुत ज्यादा बोल रही है। अरे मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि तू कभी सुधरेगा ही नहीं। हाँ, नहीं सुधरूंगा, नहीं सुधरूंगा मैं। जा, तेरे को जो करना है ना, जा कर ले, जा। करूंगी ना, तुझे अपने बेटे के पैसों की चोरी करने नहीं दूंगी मैं, बस। कैसे नहीं? दे मेरे को। अरे पैसे दे मेरे को। नहीं दूंगी मैं। देख, मैं बोल रहा हूँ, पैसे दे। नहीं दूंगी बस। अरे तू पैसे दिखाना। छोड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरे को क्या बोल रहा है? अपनी माँ को बोलना। साला, अपने बेटे की कमाई पे कोई अधिकार नहीं है मेरा क्या?
अरे माँ, मैंने ही बोला था बाबा को कि पैसे ले लो। दो। हाँ, तू भी झूठ बोल ले, बिगाड़ ले इसको। सुन, वैसे ही कम हो रखा था हर चीज यहाँ पे। माँ तू क्यों गुस्सा हो रही है? हाँ, ये लो बाबा। अरे मेरा बेटा, ये देख। सुन ले मेरी बात, मैं कहती हूँ कि अरे माँ तू छोड़ ना, बैठ यहाँ पे। तू बैठ ना माँ, बैठ तू। जाने दे उसे। हाँ, वो रोज दारू पीता है, उसकी दारू नहीं छूटने वाली है। देख माँ, अगर वो घर से पैसे नहीं लेगा तो वो बाहर जाके मांग लेगा। लगता है पूरी जिंदगी ऐसे ही किच किच करके निकल जाएगी। माँ तू क्यों गुस्सा हो रही है? हाँ, चल अपन एक तरफ फोटो खींचेगा। स्माइल मम्मी, स्माइल। एक 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 मम्मी सर, प्लीज 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 एक स्माइल। और थोड़ा, और थोड़ा। वेरी गुड। देखो ये क्या लग रही है माँ, तू एकदम हीरोइन के माफिक। थप्पड़ दूंगी। कसम से बोल रहा हूँ, देख। माँ मैं 1 सेकंड में आया। हेलो हेलो, आदित्य, ईशाना बोल रही हूँ। हाउ आर यू? मुझे जल्दी से आकर क्लब के बाहर मिलो, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आई वांट टू टेल यू अ ग्रेट न्यूज़। ओके बाय, सी या। हेलो, हेलो। कैसी दिखती है? नाम क्या है? ईशाना। बात कुछ आगे बढ़ी क्या? वो अभी तो शुरुआत है। खुशी बेटा, खुशी बेटा, मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूं। हालांकि मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कहती हूं तुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटा जैसे मैं बाकी सबकी फिक्र करती हूं, तेरी चिंता करना कैसे छोड़ दूं? खुशी, मुझे पता है बेटा, तुझे बचपन से आदत है, तुझे जो भी चीज पसंद आती है वो तेरे पास होनी ही चाहिए। लेकिन बेटा अब तो तू बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। याद रख बेटा, जिंदगी कभी भी अपनी बनाई हुई लकीरों पर नहीं चलती, बल्कि कभी कभी तो अपना मनचाहा भी नहीं हो पाता। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती हैं? और आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए और जाइए यहाँ से। डोंट वेस्ट माय टाइम। ठीक है, परी ने मुझे रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया है, और परी ने मुझे ये भी बताया है कि तुम उससे। देखो खुशी, इंसान अपने दिल को तो समझा सकता है, लेकिन दूसरे के दिल पर इख्तियार नहीं होता अपना। और जब बात दिल की ही है तो फिर तुझे बता दूं कि रोहित के दिल में सिर्फ परी के लिए प्यार है। देख खुशी बेटा, हम दूसरों से प्यार की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन अपना प्यार कभी भी किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता, और प्यार हमेशा पाने का नाम तो नहीं हो सकता ना। खुशी बेटा, मैं तो तेरे लिए भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी बेटा कि तुझे ऐसा जीवन साथी मिले, ऐसा पति मिले जो तेरी जिंदगी मुस्कुराहटों से भर दे,
खुशियों से भर दे, तुझे अपनी पलकों पर रखे जिंदगी भर, ढेर सारा प्यार दे तुझे। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ। Just stop it! आप अपनी सिंपैथीज अपने पास ही रखिए और मुझे प्यार की फिलॉसफी समझाने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप? ठीक है खुशी बेटा, मेरा फर्ज था तुझे समझाने का, सो मैंने कोशिश कर ली। लेकिन खुशी, जिंदगी भर एक बात जरूर याद रखना बेटा, दुनिया में हर चीज छीन कर अपनाई जा सकती है, हर चीज बेटा, लेकिन ये प्यार नहीं। परी की तानीमा खुशी के रूम में क्या करने आई थी? खुशी, खुशी, ये वो यहाँ, खुशी बेटा, वो यहाँ क्या कह रही थी तुम्हें? इस परफेक्ट परी की तानीमा है वो, तो ऑब्वियसली अपनी परी के गुण गाने आई होंगी और मुझे नीचा दिखाना। मुझे कह रही थी कि खुशी, you're a loser। खुशी बेटा, लेकिन ऐसी बात हुई क्या है? टेल मी ना। ओह, मैं आपको क्यों बताऊं? आपको क्या परवाह है? आपके पास अपनी बेटी के लिए वक्त ही कहाँ? आप बस अपनी वो किटी पार्टी और कार्ड पार्टी का टेंशन कीजिए। बाय द वे, पैकिंग हो गई ना? आज तो आप दादू और दादी के साथ दिल्ली जा रही है ना, किसी की शादी अटेंड करने? जाइए, बड़े शौक से जाइए। खुशी बेटा, लेकिन ऐसा हुआ? मम्मी प्लीज जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए यहाँ से। सुनिए, क्या कहा आपने मेरी बेटी से? तुम उसकी माँ हो, खुद अपनी बेटी से आके पूछ लो। हाँ, खुद जाके पूछ लो। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कह देती हूँ कि आइंदा अगर आपने अपनी बातों से मेरी बेटी का दिल दुखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा, तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है। अगर कल को तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। गलत परवरिश, गलत संस्कार, गलत शिक्षा, ये सारे कांटे तुमने बोए हैं अपनी बेटी के रास्ते में। बस बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आइंदा लेकिन अगर आपने मेरी खुशी के बारे में ऊंची आवाज में मुझसे कभी बात मत करना। और ये जो बार बार तुम मुझे उंगली दिखाती हो ना, किसी दिन सुरेखा का दिमाग खराब हो गया तो उंगली तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में रख दूंगी, समझी?
ये अब तेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी भी खुशियों का सवाल है। मैं अपने ही सामने तुझे अपने हाथों से अपना दिल तोड़ते हुए नहीं बेटा, इस बात की मैं इजाजत नहीं दूंगी। मैं अपने ही हाथों से अपनी बहन की खुशियां कैसे छीन सकती हूँ, खुशी का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ।